हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं कुकिंग विद निशा। आज हम बनाएंगे जर्दा पुलाव, जिसे मीठा चावल मीठा पुलाव कहते हैं। एकदम ये खिला खिला ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा। आइए इसे बनाना हम स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने लिए यहाँ पे 1 कप बासमती चावल। ग्राम के हिसाब से देखेंगे तो हमने यहाँ पे 250 ग्राम चावल लिए हैं। इसे पहले हमें अच्छे से धो लेना है। 2 से 3 बार हम इसे अच्छे से धोएंगे ताकि चावल में जो भी स्टार्च रहे वो पूरा निकल जाए। उसके बाद अब हम इसे 1 घंटे के लिए भिगा के रखेंगे। पहले चावल को आप अच्छे से धो लेंगे, उसके बाद हम इसे 1 घंटा के लिए भिगा के रखेंगे। जब तक चावल भीग रहा है, यहाँ पे हमने एक डेगची में पानी डाले हैं। पानी को हमें अच्छे से बॉईल करना है। इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा फूड कलर लिए है, केसरी कलर का। अच्छे से हम इसे घोल देंगे पानी में, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। यहाँ पे हमने कुछ खड़े गरम मसाले लिए हैं, जिसमें लिए है 2 इलायची, 4 हमने यहाँ पे लौंग लिए हैं, दालचीनी का छोटा छोटा 2 हमने यहाँ पे टुकड़ा लिए हैं। 1 चम्मच हम इसमें घी या ऑयल आप कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हैं, जिससे चावल एकदम खिला खिला बनेगा। देखिए कितना अच्छे से इसका कलर आया है। अब पानी को अच्छे से हम बॉईल होने देंगे। देखिए पानी कितना अच्छे से बॉईल हो रहा है और चावल भी 1 घंटा हमने भिगा दिए थे। उसके बाद अब हम इसमें पानी से चावल को निकाल के इसमें चावल को हमें पूरा डाल देना है और 90% हम चावल को कुक करेंगे। एकदम ये खिला खिला जर्दा पुलाव बनकर तैयार होगा। फेस्टिवल में आप इस तरीके से जर्दा पुलाव ज़रूर ट्राई कीजिए, ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखिए अच्छे से ये कुक हो रहा है। फूड कलर आप अपने हिसाब से डालिएगा, इसमें ऑरेंज वाला भी डालिए या येलो वाला, आपको जो कलर पसंद है आप उस तरीके से इसे बनाइए। देखिए यहाँ पे 90% कुक हो चुका है। उसके बाद एक छन्नी में हम इस तरीके से निकाल के एक बर्तन में हम इसे फैला के रखेंगे। यहाँ पे हमने एक पैन रखे हैं, इसमें डालेंगे हम घी। यहाँ पे हमने 2 चम्मच इसमें घी डालेंगे। इसमें हमें ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करना है। फ्राई करके हम इसमें ऐड करेंगे, जिसमें हमने लिए यहाँ पे सूखा वाला नारियल। इसमें डालेंगे हम काजू और बादाम। अच्छे से हम इसे फ्राई करेंगे। ड्राई फ्रूट्स आप अपने हिसाब से इसमें ऐड कीजिएगा, आपको जितना डालना पसंद है आप उतना इसमें ऐड कीजिए। हल्का सा हम इसे फ्राई करेंगे। इसमें हम किशमिश भी ऐड करेंगे। किशमिश को हम लास्ट में डालेंगे क्योंकि ये जल्दी फ्राई हो जाता है, इसलिए हमने इसे लास्ट में ऐड किए हैं। बस हल्का ही से हमें इसे फ्राई करना है। इसके बाद अब हम इसे निकाल लेंगे। गैस की फ्लेम को एकदम लो करके आप इसे फ्राई कीजिएगा, क्योंकि इसका जल्दी से कलर चेंज हो जाएगा। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा और घी ऐड करेंगे। 2 से 3 चम्मच हम इसमें और घी डालेंगे। यहाँ पे हमने 250 ग्राम चावल लिए हैं, तो 200 ग्राम हमने यहाँ पे चीनी डाले हैं। अगर आप चाहें तो आप मीठा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो जितना आप चावल लेंगे उतना आप इसमें चीनी ऐड कर दीजिए। यहाँ पे लेकिन हमने 250 ग्राम चावल लिए है, लेकिन हमने यहाँ पे 200 ग्राम चीनी डाले हैं। इसमें हमने हाफ कप, छोटा कप से इसमें दूध ऐड कर देंगे। अच्छे से हम इसे मिक्स होने देंगे। चीनी को हमें पूरा मिक्स नहीं करना, बस हल्का सा हमने इसे मिक्स होगा। उसके बाद जो हमने यहाँ पे चावल को पसर के रखे वो हम इसमें डाल देंगे। देखिए एकदम ये खिला खिला है। अच्छे से देखिए हमने यहाँ पे एक छन्नी में इसे निकाल के रखे थे। अब हम इसे चावल को इसमें डाल देंगे। इसमें कोई चाशनी नहीं बनाना है, बस इसमें आप इस तरीके से चीनी डाल दीजिए, दूध डाल के थोड़ा सा। उसके बाद जो चावल को हमने यहाँ पे पसर के रखे हैं वो अब हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छे से हमें इसमें पूरा चावल को डाल देना है। 1 चम्मच चीनी हमने इसमें बचा लिए थे, इसके ऊपर से हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से हमें इसे मिक्स कर देना है। एकदम हल्के हाथों से आप इसे मिक्स कीजिएगा, नहीं तो चावल टूटने लगेगा। एकदम हल्के हाथ से हम इसे पूरा मिक्स करके उसके बाद हम इसे कवर करके रखेंगे। चीनी पूरा इसमें मेल्ट होने लगेगा, तो अच्छे से इसमें पूरा चीनी मिक्स हो जाएगा। यहाँ पे हमने इसे कवर कर देना है और गैस के फ्लेम को आप मीडियम टू लो करके रखिएगा। देखिए चीनी कितना अच्छे से पूरा इसमें घुल गया है। थोड़ा देरी और हम इसे कुक करेंगे, पूरा चीनी इसमें मिक्स हो जाएगा और ये पूरा एकदम ड्राई हो जाएगा। देखिए अभी चीनी पूरा इसमें मिक्स हो गया है। इसे कवर करके आप गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो करके 10 मिनट के लिए आप इसे रख दीजिए। जब चीनी अच्छे से पूरा इसमें मिक्स हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें बाकी जो ड्राई फ्रूट्स को हमने फ्राई करके रखे हैं वो हम इसमें ऐड करेंगे। देखिए अच्छे से पूरा चीनी इसमें मिक्स हो गया है और इसमें पानी भी पूरा अच्छे से ड्राई हो गया है। यहाँ पे जो हमने ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करके रखे थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इसके ऊपर से ड्राई फ्रूट्स आप अपने हिसाब से इसमें ऐड कीजिएगा, आपको जो पसंद है आप उसमें डालिए। अच्छे से हमने इसे पूरा चारों तरफ से डाल देना है। इसमें डालेंगे थोड़ा सा हमने लिए यहाँ पे ऑरेंज वाला एसेंस, जिससे ये बहुत ही अच्छा सा इसका स्मेल आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा हमने 4 से 5 बूंद ऑरेंज वाला एसेंस इसमें डाले हैं। थोड़ा सा हम इसके ऊपर से डाल देंगे टूटी फ्रूटी, कलरफुल हमने यहाँ पे टूटी फ्रूटी डाले हैं।
इसमें ऊपर से हम 1 चम्मच और घी इसमें डालेंगे और कवर करके हम इसे सिर्फ 2 मिनट के लिए रखेंगे लो फ्लेम पे। जो हमने यहाँ पे एसेंस डाले वो अच्छे से पूरा इसमें स्मेल इसमें अच्छे से पूरा मिक्स हो जाएगा। 2 मिनट के बाद हम इसे कवर करके हटाएंगे और इसके ऊपर से हम डालेंगे थोड़ा सा खोआ। यहाँ पे हमने इसके ऊपर से थोड़ा सा खोआ डालेंगे। इसमें हम थोड़ा सा गुलाब जामुन भी डालेंगे जो हम एकदम लास्ट में इसमें ऐड करेंगे। अभी इसमें हम ऐड नहीं करेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएगा। देखिए अच्छे से हमें इसे मिक्स कर देना है। देखिए एकदम ये खिला खिला ज़र्दा पुलाव बनकर तैयार है। आप इसे अच्छे से एकदम गरम गरम में ही हम इसे पूरा मिक्स कर देंगे। उसके बाद हमें इसे एक प्लेट में निकाल लेना है। इसके ऊपर से एकदम लास्ट में हम इसे गुलाब जामुन इसके ऊपर से रखेंगे एक एक करके। देखिए एकदम ये खिला खिला ज़र्दा पुलाव बनकर तैयार है। यहाँ पे हमने छोटा छोटा वाला इस तरीके से गुलाब जामुन लिए हैं, इसके ऊपर से हम चारों तरफ से रख देंगे। देखिए ये ज़र्दा पुलाव बनकर तैयार है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए। वीडियो को फुल वॉच करने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।